पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव के सचिन मीणा की लव स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ आया है कि अब सीमा हैदर से एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर और सचिन जो कि रबुपुरा में रह रहे थे, उनको आज सुबह पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और एटीएस तमाम सवालों से इनको रूबरू करा रही है, इनसे सवालात के जवाब ले रही है। कई सवाल हैं जो सामने खड़े हुए हैं जिसका पूरा देश जवाब जानना चाहता है। आपने सीमा हैदर को इंटरव्यू देते हुए सुना होगा, जिस तरीके से वो बात करती हैं, वो उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती हैं। सोचिए कि कोई 27 साल पाकिस्तान में रहे और वो भारत आए, 2 महीने में वो यहाँ के सारे रीति रिवाज सीख जाता है। वो साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंत्र पढ़ती है और कहती है मैं हिंदू हूं। ऐसा नहीं लगता कि कहीं इसकी ट्रेनिंग हुई है? तो आईएसआई का एंगल निकल करके आ रहा है। ये क्या सीमा जासूस है, इसकी ट्रेनिंग करके भेजा गया है? इस तरीके से वो टीवी मीडिया के सामने आकर कह रही है कि मैं हिंदू हो गई हूं। एक डिजाइन के तहत नहीं लगता वो हाथ जोड़े कहती है कि योगी जी अब मैं हिंदू हो गई हूं, मुझे यहाँ की नागरिकता दे दीजिए। और वो सीमा हैदर जो ठीक ठाक घर से थी कराची की, वो सचिन मीणा के पास क्यों आएगी? जो किराने की दुकान में काम करता है, मजदूरी करता है, जिसका 2 कमरों का टूटा फूटा घर है, अक्सर खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है। ये 4 बच्चों को लेकर के कैसे दुबई से, पाकिस्तान से दुबई, यानी कराची से दुबई और फिर दुबई से नेपाल के काठमांडू पोखरा होते हुए भारत पहुंच जाती है। भारत की सीमा कैसे क्रॉस की उसने और एक 4 पाकिस्तानी बच्चों को लेकर के यहां भारत पहुंच जाती है। यहां मई महीने से रह रही थी, 2 महीने तक सुरक्षा एजेंसियों को कानों कान खबर नहीं होती है। किसकी मदद से उसने सीमा पार की? कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज बॉर्डर पर इतनी कमजोर हैं कि एक पाकिस्तानी को पकड़ नहीं पाई? क्या किसी ने उसको अंदर लाने के लिए मदद करी? जब सीमा हैदर को 2 महीने बाद एक वकील की मुखबरी पे गिरफ्तार किया नोएडा पुलिस ने पिछले हफ्ते, तो ये दोनों भाग गए, वल्लभगढ़ से पकड़े गए। ये भागे क्यों? सीमा हैदर के पास से 4 आधार कार्ड रिकवर हुए, 2 सिम कार्ड रिकवर हुए। उधर सचिन मीणा का भी फोन जब रिकवर किया तो वो टूटा हुआ था। सचिन मीणा के पिता से भी पूछताछ कर रही है एटीएस। जिस तरीके का पूरा डिजाइन है वो शक पैदा कर रहा था। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, फिर इनको बेल पर रिहा भी कर दिया कोर्ट ने। उसके बाद से इनकी प्रेम कहानी की चर्चा पूरे देश और विश्व में हो रही है। पाकिस्तान से तो फतवे जारी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि सीमा हैदर को हमारे हवाले कर दो वरना भारत पर कार्रवाई होगी। और भारत की एजेंसीज ने पाकिस्तानी एजेंसीज से, उच्चायोग से भी सारी डिटेल्स मांगी हैं। उधर इसका जो पति है सीमा हैदर का, वो रहता है अबू धाबी में, गल्फ में। वहां से वो कह रहा है मेरे बच्चों को हमारे हवाले कर दो। सीमा हैदर कह रही है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ हिंदू बन चुकी हूँ। वो कृष्ण की भक्त होने की बात करती है। तो उसके तमाम जो आचरण से लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो संदेहास्पद है। यही वजह है कि एटीएस अब इसमें जासूसी के एंगल को लेकर के पूछताछ कर रही है। वो सिम कार्ड कहाँ से आए, वो 4 आधार कार्ड कैसे बनवा लेती है। इसके बच्चे से पूछेंगे कि ये सचिन मीणा कौन है, तो कहते हैं कि ये पापा है मेरे। इन बच्चों को भी ट्रेनिंग दी है कि अगर पुलिस पूछताछ करे, आसपास के लोग पूछे तो हमको क्या बताना है। लगे ही नहीं कि सीमा हैदर कहीं और से आई है। जिस तरीके से प्यार की बात करती है वो सचिन मीणा, जो कि बिल्कुल अनपढ़ है, सीमा पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी भी जानती है, फोन चलाना जानती है, फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती है। तो लगता है जिस तरीके से वो यहाँ रह रहे, जिस तरीके से बातचीत करे, जिस तरीके से भारतीय रीति रिवाज उसको आइडिया लगता है कि कोई इसके पीछे साजिश हो सकती है। क्या आईएसआई ने ट्रेनिंग देकर के उसको यहाँ भेजा है? क्योंकि बिना किसी के मदद के नेपाल बॉर्डर पार करके कोई पाकिस्तानी 4 बच्चों को लेकर नहीं पहुंच सकता है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि एटीएस की जांच में क्या निकलता है। एटीएस गिरफ्तार भी कर सकती है और एटीएस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। सचिन के गांव में सन्नाटा पसरा है, घर बंद हैं, दरवाजे बंद हैं और अब क्या कोई साजिश है सीमा हैदर की यहां पर आने की, इसको लेकर के एटीएस जांच में जुट गई। सहयोगी सचिन के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।